इस नए संसद भवन का उद्घाटन भी कर दिया गया है। इस नए संसद भवन को बनाने में दोस्तों 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस पर तमाम बातें हो रही है, विवाद भी चल रहा है। राहुल गांधी ने मोदी पर बड़ा हमला भी बोला है। राहुल ने कहा है कि संसद भवन लोगों की आवाज़ है दोस्तों, लेकिन प्रधानमंत्री नए संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। वही भाजपा जो है वह नई संसद भवन को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक नया अध्याय बता रही है। मोदी जी ने 28 मई को इसका उद्घाटन भी कर दिया है। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। तमाम भाजपा के सांसद भी मौजूद रहे, लेकिन विपक्ष 19 पार्टियों के जो विपक्ष हैं इस नए संसद भवन का विरोध किया है। और ख़ासकर प्रधानमंत्री के द्वारा जो इस नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के विपक्ष विरोध कर रही है। विपक्ष चाहती थी कि नए संसद भवन का उद्घाटन जो भारत की पहली दलित महिला जो है वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो उद्घाटन करे। इसके लिए विपक्ष सुप्रीम कोर्ट भी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को फटकार लगा दी। इसके बाद इस नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। अब लोगों के मन में दोस्तों ये सवाल है कि आखिर पुरानी संसद भवन थी ही तो इस नए संसद भवन को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। दोस्तों इस पे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बता दें कि नई संसद भवन में क्या खास है। मेरे पीछे दोस्तों आप देख रहे होंगे ये पुरानी संसद भवन है और इसके सामने हमारे पीछे देख रहे होंगे नई संसद भवन है। नई संसद भवन में दोस्तों लोकसभा के 888 और राज्यसभा के लगभग नहीं 300 सांसद बैठ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था की गई है। यदि दोनों सदनों की एक साथ बैठक होती है तो एक समय में लगभग 1280 सांसद बैठ पाएंगे। अभी वर्तमान संसद भवन में यानी कि पुरानी लोकसभा में 550 और राज्यसभा में 240 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है। दोस्तों नए संसद भवन के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें सभी सांसदों के लिए अलग अलग दफ्तर बनाया गया है। इनके कार्यालय को पेपरलेस ऑफिस बनाने के लिए नई डिजिटल सुविधाओं से लैस किया गया है। इस नई इमारत में एक भव्य संविधान हॉल बना हुआ है, लाइब्रेरी है, डाइनिंग हॉल बना हुआ है, पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यानी कि सांसदों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है और ये सारी व्यवस्था आम आदमी के पैसों से किए गए हैं। विपक्ष सवाल उठा रही है, खासकर नीतीश कुमार जी की, और जो बिहार के सीएम है और लगातार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। उनका यही कहना है कि जब पुरानी नई संसद भवन थी ही तो फिर नई संसद भवन बनाने की ज़रूरत क्या थी। इसका बहिष्कार किया है उन्होंने। वही केंद्र सरकार का दोस्तों कहना है कि पुरानी संसद भवन में जगह की कमी थी, आधुनिक सुविधाएं नहीं थी। खैर अब इस संसद भवन का उद्घाटन तो हो गया है। अब आगे देखना होगा कि इस नई संसद भवन को चलाने वाले जो हमारे सांसद होंगे, जो नेतागण होंगे, किस प्रकार से जनता के मुद्दे को और जनता के अधिकारों के लिए किस प्रकार से ये संसद भवन साक्षी बनेगी, ये देखना होगा। दोस्तों हमारे साथ फ़िलहाल एक व्यक्ति यहाँ मौजूद है, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि नई संसद भवन, नीचे बैठ जाइए, नई संसद भवन का निर्माण हुआ है। विपक्ष जो है वह लगातार 19 पार्टियों के जो विपक्ष हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं जी, ठीक है जी। और उनका कहना है कि नई संसद भवन बनाने की ज़रूरत क्या है। खासकर नीतीश कुमार भी बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी बोल रहे हैं और ओवैसी जो है वो भी बोल रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, क्या बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था। सर देखो, सबसे पहले हमारे देश का आप बेस से देखो कि रूरल क्षेत्र से जहाँ से आते हैं, या तो जनसंख्या पे देख लो कि कितनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है। तो सांसद को भी बढ़ाने का रिक्वायर आज से नहीं, कांग्रेस के 2002 से ही चल रहा है इस पे। 555 सांसद इसमें मौजूद हैं, 555 ही रहेंगे ठीक है, लेकिन फिर ज़रूरत क्या पड़ी। ज़रूरत की ही बता रहा हूँ हम कि ज़रूरत सांसद जो क्षेत्र है, जैसे बहुत सारा क्षेत्र है, हम लोग जैसे सीतामढ़ी से आते हैं, सीतामढ़ी को एक सांसद नहीं 2 सांसद की ज़रूरत है। उसका कम एरिया होगा तो विकास ज़्यादा होगा। अच्छा एक बात बताइए कि ये समय है कि
लगभग पैसा जो खर्चा किया गया है 1200 करोड़ रुपए, वो खर्च अगर आम आदमी के, है ना, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर अगर खर्च किया जाता तो क्या ये अच्छा नहीं होता? सर क्या अभी के समय में 1200 करोड़ रुपया खर्च करना क्या ये सही था? देखिए सर, समय कोई टाइम निर्धारित होता है, जो बनना होता है वही होता है। रहेगी आपको जो भी आप जन के लिए बात कर रहे हैं कि 1200 करोड़ का जो बजट लगा है इस संसद में और कहीं पे खर्चा होता, तो ऐसा आप किसी भी फील्ड में देखिए, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। मैं 2009 से जो मैं एनालिसिस किया और मैं पिछला भी 10 साल का देखा सरकार ने, उस पर आप देख लो कि बेरोज़गारी, उस लोग बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं, चाहे वो महंगाई की बात कर रहे हैं। आपका कहना है कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है? वो नहीं है कि पहले की अपेक्षा अभी कुछ नहीं हो बढ़ा है। पहले क्या होता था, गैस क्या बेरोज़गारी पहले से नहीं बढ़ी है? नहीं बढ़ी है। क्या आप मेरा एनालिसिस सुन लो सर। नहीं, आप बताइए, क्या बेरोज़गारी नहीं बढ़ी है? जहाँ भी जाइए युवा लोग बेरोज़गार मिल रहे हैं। क्या आप ये नहीं मानिएगा कि पहले से गरीबी बढ़ गई है, गरीबों की संख्या बढ़ गई है? क्या आप ये नहीं मानेंगे कि सिलेंडर का रेट जो है वह पहले 450 हुआ करता था, तो स्मृति ईरानी, है ना, वहीं सड़क पर धरना प्रदर्शन किया करती थी, अभी 1200 रुपये हो गए हैं। ठीक है ना, आपको पता होगा, आप लाते होंगे। और इसके बाद भी आप बता रहे हैं कि नहीं हुई है। इसीलिए मेरा ये सवाल था कि क्या ये समय, मौजूदा समय ऐसा समय था कि अभी संसद भवन बनाया जाए, इसी से काम चलाया जा सकता था? नीतीश कुमार ने यही बात बोली है। संसद है कि एक सिलेंडर और लकड़ी पे आपने खाना बनाने के बात किया। लकड़ी, आज के दिन में लकड़ी भी बहुत सस्ता नहीं है, बहुत महंगी है वो। रहेगी गैस जो मिला है तो कम से कम उसको, लकड़ी पे खाना बनाने वाले मजबूर हो रहे हैं ना, मजबूर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके पास 1200 रुपये महीने का नहीं है खर्चा करने का। समझ रहे हैं ना? तो समझ रहा हूँ मैं। मजबूर होकर के लकड़ी का व्यवस्था करके, जो भी है गांव में घर में तो लकड़ी मिल ही जाता है, लेकिन सरकार का क्या कहना था कि इससे पॉल्यूशन होता है, महिलाएं जो है वह इससे बीमार पड़ती है, इसी कई प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, इस वजह से उन्होंने सिलेंडर बांटा था। लेकिन आप उसको अगर महंगा कर देंगे तो कहाँ से देखिए, लोग उस पे खाना बनाएंगे? हम महंगाई एक तरफ से नहीं होता है कि हमारा ही कंट्री है कि इंडिया है, इस इंडिया का बहुत सारा रीजन से महंगाई बढ़ जाता है। कई सारे रिपोर्ट आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि गरीब लोग और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो क्या उन गरीबों को उत्थान के लिए ये पैसा अगर वहाँ लगाया जाता, ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता? अगर इसको 5 साल 10 साल बाद अगर बनाया जाता, बाद में बनाया जाता, तो क्या इसमें कौन सी आफत आ जाती? आफत तो नहीं आती आपका, क्योंकि हमारा देश जो है ना, पिछली बार कोरोना से ऐसी ही महामारी से काफ़ी पीछे हो गया हुआ है, जीडीपी काफ़ी नीचे चला गया था। आप इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जीडीपी कोविड की वजह से बहुत डैमेज हुआ है। रह गई बात, दूसरी बात है कि महंगाई एक ही मुद्दा नहीं है। गवर्नमेंट के और भी मुद्दा देखना चाहिए कि गवर्नमेंट कर रहा है कि आने वाले फ्यूचर के लिए जिस तरह से वो काम रोड के किया है, बड़े बड़े हाईवे बना रहा है, रोड और रेल को जोड़ रहा है, रेल और हवाई को जोड़ रहा है। क्या ये पहले नहीं हुआ था? नहीं, पहले या ये 9 साल में ही हुआ है? बताइए। हाँ, इन 9 साल में ही जो जितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं, क्या यूनिवर्सिटी मोदी जी ने बनवाया है, बता दीजिए आप। बहुत सारा ITI बना है। बड़े IIT की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत सारी IIT बना है, कानपुर, लखनऊ, आप IIT की बात करते हैं, कांग्रेस में कितनी IIT बनी? एम्स बना है। इस चीज़ पे एग्री करेंगे कि नहीं? हॉस्पिटल कितने सारे बने हुए थे? क्या 9 साल में इतना कुछ? कांग्रेस के राज में तो एक ही मैं दिल्ली का एम्स जानता हूँ, एक ही, अलावा नहीं जानते। नेहरू जी बनाए, उसके बाद कोई बनाया देश में और कोई नहीं। उसके बाद अटल जी बनाए, नेहरू के बाद अटल जी बनाए, उसके बाद जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी है वो भी बनाए। 19 पार्टियां जो है इसका विरोध कर रही है, क्या कारण हो सकता है? कारण इसमें कुछ नहीं है, मेरे समझ में पॉलिटिक्स है वो कि पब्लिक का गुमराह करो फिर राजनीति। क्या मोदी जी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं? नए संसद भवन को राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए था, वो स्वयं आकर के उद्घाटन कर रहे हैं। क्या ये राजनीतिक सोच नहीं है? मैंने भी इसका जो भी लॉ, संसद भवन के बहाने देश से, है ना, वोट पाना क्या इनका मकसद नहीं है? नहीं, संसद भवन के बहाने, राम मंदिर के बहाने क्या वोट पाना नहीं है? हाँ, क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या ये मुद्दा नहीं रहेगा? हाँ, ये आप सही बात पे आए हो। आप जो बोलते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रहा है, राम मंदिर पे वोट ले रहा है,
ऐसा हमारे पब्लिक को कौन सिखा रहा है? हमारे समझ में तो कांग्रेस सिखा रहा है, इसलिए कांग्रेस सिखा रहा है कि हम भी बड़े हुए हैं कांग्रेस के राज में। अभी मैं देख रहा 9 साल से कहीं भी इंडिया में एक बम ब्लास्ट हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? अब बता दो आप कहाँ? इंडिया में कश्मीर कहाँ पर है? इंडिया में ही है। 40 जवान शहीद हो गए थे पुलवामा पुलवामा में में। सतपाल मलिक वहाँ राज्यपाल थे और उन्होंने क्या बोला है कि मोदी जी को मैंने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि चुप रहो। नहीं, अब क्योंकि सरकार की गलती की वजह से 40 जवान शहीद हो गए, उस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है, सरकार भी नहीं दे रही है। पॉलिटिक्स हो रहा है। पॉलिटिक्स कैसे हो रहा है भाई? जो राज्यपाल वहाँ का रहा है, एक राज्यपाल अगर बोल रहा है तो आप उस पर यकीन कैसे नहीं करेंगे? एक आम आदमी नहीं है वो, एक राज्यपाल रह चुके हैं वो। राज्यपाल सतपाल मलिक जी राज्यपाल है, वो भी कश्मीर का। जिस टाइम अटैक हुआ हमारे जवान पे, उस समय वो क्यों नहीं खुल के आए? क्यों कुर्सी के लालच में बैठे हुए थे? आज वो करीब 6-7 साल बाद बोल रहे हैं। इसका रीज़न सुन रहे हैं कि उसका कोई महत्व नहीं दिया जाता है, कोई उसका वो डिमांड अरे तो उन्होंने कहा तो कि मैंने जब मोदी जी को, अमित शाह को बताया तो उन्होंने कहा कि चुप रहो। तो क्या करेगा भाई राज्यपाल? तो आज आप कैमरे पे आके बोल रहे हो क्योंकि वह राज्यपाल नहीं है ना, अब उस संवैधानिक स्तर पर नहीं है ना। जब आला कमान ऊपर से ऑर्डर दे रहा है, बोल रहा है कि आप ऐसे करो, क्योंकि उन्होंने बनाया है। देखिए, अगर हमारे देश क्या करेगा? आपको अगर कोई सांसद बनाएगा, अभी ब्रिजभूषण क्यों नहीं दे रहा है? ब्रिजभूषण क्या कह रहा है? ब्रिजभूषण यही कहा है कि हमें अमित शाह ने कहा है कि इस्तीफा मत दो, इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ। अब देखो साहब, अगर हमारे देश में लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संसद भवन की बात कर रहा हूँ। मैं संसद भवन पे ही रहना चाहूँगा, ठीक है ना। आप एग्री कर रहे हैं कि नए संसद भवन का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि जगह की कमी थी, सुविधाएं नहीं थी, और ये भी है कि अब आधुनिक समय आ गया हुआ है, डिजिटल चीज़ें आ गई है। पहले पेपर से काम हुआ करता था, जगह कम होता था। संसद भवन में जितने मेंबर है, उसके अलावे और भी लोग और लोग भी काम करते हैं। उसमें बहुत सारे कर्मचारियां होते हैं, उनकी जगह की समस्याएं थी। इससे मैं एग्री करता हूँ, इससे कोई डिसएग्री नहीं करता हूँ। लेकिन क्या ये समय इसके लिए सही था? अब गवर्नमेंट चलाने वाले हम लोग से बहुत ज़्यादा। क्या आपको नहीं लगता है कि चुनाव जो है, अगले साल चुनाव होने वाला है, 10 महीने बचे हुए हैं, क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं? हमारे हिसाब से पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, क्योंकि जो हमारे देश चलाने वाले जो लोग होते हैं ना, उसमें बहुत सारा IAS ऑफिसर होते हैं, वो नेता उन्हीं के आधार पर चलते हैं। मोदी जी एक वर्ड नहीं बोले। नहीं, यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि देश में अगर किसी का चल रहा है, उनके सांसद का भी नहीं चलता है, किसी भी नेता का नहीं चलता है। आला कमान स्वयं एक मोदी जी है। कहीं जाना है, देश विदेश में भी जाना है ना, तो विदेश मंत्री कुछ नहीं करते हैं, विदेशों का काम भी हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और सुनिए, अरे गर्व क्या होना चाहिए? तो बाकी विधायकों को, बाकी सांसदों को और बाकी जो हमारे मंत्री है, वो लोगों को क्यों बनाए हुए मंत्री? फिर इस्तीफा दे दो, अपने स्वयं सब कुछ बन जाओ, अपने रेल मंत्री बन जाओ। कहीं भी अगर कुछ उद्घाटन करना होता है ट्रेन का, रेल का, है ना, तो मोदी जी उद्घाटन करते हैं। अरे तो रेल मंत्री अश्विनी जी क्या कर रहे हैं? क्यों उनको बनाया गया है? क्या ज़रूरत है उनको बनाने की? एक शब्द में बता दो, तुम उद्घाटन के बाद चाहे जहीं भी होगा ना, जैसे इसमें राष्ट्रपति करते, इसके कोई लॉ पढ़ के बता रहे हैं कि ये सेक्शन के हिसाब से राष्ट्रपति का बनता है, मगर जिस पार्टी में जिसका फिगर बड़ा होता है, उसका ही ज़्यादातर राइट, मतलब दायित्व हो जाता है। पार्टी सारे सपोर्ट करता है कि नहीं, हमारे प्रधानमंत्री है, जो भी रेल मंत्री बड़ा नहीं होता, बड़ा मतलब, अरे मंत्री है भाई, मंत्री है, वो बड़ा नहीं है। मंत्री है, मगर पब्लिक में, आपने बोला ना वोट लेने के लिए, पब्लिक में फिगर चाहिए। आप भी ये मान रहे हैं कि ये पॉलिटिकल एजेंडा के तहत प्रधानमंत्री काम करते हैं। दोस्तों, हमारे साथ ये बिहार से कहाँ, क्या नाम है आपका? सिकंदर कुमार जी मौजूद थे, और इनसे हम जानने का ये प्रयास किया कि आखिर नई संसद भवन की ज़रूरत थी, लेकिन ये समय जो है वह चुनाव जो 10 महीने होने वाले हैं, इसके क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं हो सकता है? बाकी चीज़ें में भी मैंने बताने का प्रयास किया। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जय हिंद।